हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स सर यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स पे स्वागत है आप सभी का एथिकल हैकिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस में। फ्रेंड्स आज हम जानने वाले हैं एसएनएमपी इन्यूमरेशन के बारे में प्रैक्टिकली। वैसे मैं एसएनएमपी इन्यूमरेशन के बारे में सारी चीज़ें पहले ही आपको बता चुका हूं। जो लोग एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं और डीप नॉलेज लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर यूट्यूब चैनल बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी हमेशा कोशिशें होती हैं कि हम आपको बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो फ्रेंड्स इससे पहले मैं ये सारे टॉपिक क्लियर कर चुका हूँ, आप स्क्रीन से पढ़ भी सकते हैं इन चीज़ों का मतलब क्या है। और अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आया तो पुराने वीडियोज़ आप देख सकते हैं। जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि वो पुराने वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एसएनएमपी जो सर्विस होती है उसे कैसे इनेबल करते हैं और किस तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा एमआईबी ब्राउज़र के बारे में, मिब ब्राउज़र हम कह सकते हैं, और सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के बारे में। फ्रेंड्स इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ISO RG DOD, इन चीज़ों का मतलब क्या है ये भी मैं लास्ट के वीडियो में आपको बता चुका हूँ और आज हम प्रैक्टिकल करेंगे इन चीज़ों के बारे में। जो बात मुझे बतानी थी वो ये है फ्रेंड्स, हैकिंग इज़ जस्ट नॉट ओनली कि किसी का आईडी पासवर्ड हैक करना है। हैकिंग के लिए आपने देखा होगा, अगर आप मूवीज़ भी देखते हैं हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़, कई मूवीज़ में ये क्लियरली दिखाया गया है कि अगर आप किसी नेटवर्क के अंदर से हैकिंग को अंजाम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए आपको उसके नेटवर्क से जुड़ना पड़ेगा। जब तक आप उस नेटवर्क से नहीं जुड़ पाएंगे तब तक उस नेटवर्क की किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक मूवी आई थी मिकी वायरस, उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो जो लड़का होता है जो उसमें मेन एक्टर का रोल प्ले कर रहा है, हैकर का रोल प्ले कर रहा है, उसके अंदर वो उस नेटवर्क में जाके उस चीज़ को अंजाम देता है, ना कि अलग से वो बाहर बैठे हुए। अगर इतना आसान होता तो वो घर बैठे भी वो काम कर सकता था, लेकिन नहीं। उसने, अगर आपने वो मूवी ध्यान से देखी, अगर नहीं देखी तो आप उसका ये हैकिंग वाला स्टेप देख सकते हैं। तो उसके अंदर भी क्या होता है कि वो उस नेटवर्क में जाता है और फिर उसका जो फाइनल स्टेप है उसे अंजाम देता है। तो फ्रेंड्स ये भी उसी से रिलेटेड है। अब हम बात कर रहे हैं एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की, जिसका मेन काम होता है किसी भी नेटवर्क के अंदर प्रोटोकॉल्स को मैनेज करना, सर्विसेज के बारे में जानकारी देना, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं लाइक ईमेल आईडीज़, पासवर्ड्स, यूज़र नेम्स, कंप्यूटर नेम, इस तरह की जानकारी आपको देता है। तो अगर आप किसी भी नेटवर्क से जुड़ गए हैं तो आप बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इस तरह के इन्यूमरेशन से ले सकते हैं। और इन्यूमरेशन का मतलब होता है नेटवर्क से जुड़ के वहाँ से इन्फॉर्मेशन कैप्चर करना। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होगी जिनमें से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले हम एसएनएमपी इनेबलर का इस्तेमाल करेंगे, जिसका मेन काम है एसएनएमपी जो है उसे इनेबल करना। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लोकल होस्ट करके सर्विस को ऐड हुआ है और यहाँ पे जो सर्विस है उसे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। और जैसे ही हम इसे स्टार्ट करेंगे आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कनेक्शन इज सक्सेसफुल। एसएनएमपी को इनेबल करने के कई तरीके मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो भी आपको सुटेबल लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो सर्विस इनेबल हो चुकी है फ्रेंड्स। यहाँ पे सर्विस इनेबल होना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अब है हम मिब ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैनेज इंजन यानी कि मिब ब्राउज़र फ्री टूल। और यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अब मैं इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ये किस तरह से काम करती हैं। फ्रेंड्स इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे किस तरह से ये चीज़ें काम करेंगी। सबसे पहले है इसके अंदर आप देख सकते हैं लोडेड मिब मॉड्यूल्स, यानी कि पहले से ही लोडेड मिब मॉड्यूल्स इसके अंदर हैं। मिब यानी कि मैनेज इंजन ब्राउज़र हम इसे कह सकते हैं, तो पहले से ही लोडेड हैं। अगर आप कोई अलग से मॉड्यूल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा लोड MIB मॉड्यूल, और जो भी आप मॉड्यूल लोड करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा। आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें काफ़ी तरह के अलग अलग मॉड्यूल हैं। SNMP के लिए है, IDBMS के लिए है, इफ़ है, SNMP मॉड्यूल है, ऐसे काफ़ी सारे मॉड्यूल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप कोई भी मॉड्यूल इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो आपको जस्ट क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर दिया है होस्ट रिसोर्सेज पे, या फिर मैं एप्लीकेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, या सिस्को पे क्लिक करने के बाद मैंने इसे ओपन कर दिया है। फ्रेंड्स सिस्को मतलब मोस्टली राउटिंग के लिए होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोडेड सक्सेसफुली। तो सिस्को का जो मिब मॉड्यूल है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी हम यहाँ से ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरह की जानकारी। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने लास्ट के वीडियोज़ में आपको बताया था गेट पुट और बहुत सारे अलग डिवाइसेस के बारे में,
तो आप जिस भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं आप यहाँ पे RFC ले सकते हैं। RFC का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट फॉर कमेंट का मतलब है कि आप जिस भी सर्विस के बारे में रिक्वेस्ट करेंगे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ ORG पे क्लिक किया है। ORG पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं .DOD आ गया है और यहाँ पे इंटरनेट है। इंटरनेट के बाद MGMT यानी कि मैनेजमेंट हो गया। MIB 2 पे मैं गया हूँ और यहाँ पे सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे को लेनी है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो इंटरफेसेस हैं IP, ICMP, TCP, UDP, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में हेल्प करते हैं और किसी भी नेटवर्क के अंदर प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स अगर सिस्टम के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, सिस्टम ऑब्जेक्ट ID मिल जाएगी, सिस्टम अप टाइम है, सिस्टम का नेम, कॉन्टैक्ट और लोकेशन। फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं। अगर आपको सिस्टम का अप टाइम है, ऑफ टाइमिंग है, सिस्टम का जो कॉन्टैक्ट है, सिस्टम का जो नाम है, लोकेशन और सिस्टम पे जो सर्विसेज चल रही हैं, अगर ये जानकारी एक हैकर को मिल जाती है तो वो उसके लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है। वो किसी भी सर्विस को अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑन ऑफ कर सकता है, उस सर्विस पे अपना कंट्रोल बना सकता है और भी बहुत कुछ। द लाइकवाइज ऐसे ही अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें तो TCP जो प्रोटोकॉल है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो TCP प्रोटोकॉल के जरिए काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठा वो कर सकता है, जैसे कि TCP एक्टिव ओपन्स, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। TCP से रिलेटेड आपको टेबल मिल जाएगी, तो आप इन पे क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपके पास आसानी से आ जाएगी। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स MIB ब्राउज़र की। ये वो तरीके हैं जिनसे हम अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जो लोग डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अलग इन्फॉर्मेशन के बारे में। MIB ब्राउज़र की अब हम बात करते हैं। मैं इसे बंद कर देता हूँ। फ्रेंड्स वो भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है जो लोग SNMP इन्यूमरेशन करना चाहते हैं। MIB ब्राउज़र, iReasoning MIB ब्राउज़र, ये आपको इंटरनेट से आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं मैनेजमेंट ऑलरेडी पहले से है, MIB ट्री है और इसके अंदर उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें आसानी से मिल जाएगी, जैसे कि सिस्टम डिस्क्रिप्शन है, ID है, टाइम, टारगेट, टेबल्स, सेम वही इन्फॉर्मेशन। तो आप MIB ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं या मैनेज इंजन MIB ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। होस्ट है SNMP और भी बहुत कुछ। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया था तो वो नंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। एड्रेस में आपको लोकल होस्ट, क्योंकि हम ही ये जितना भी वर्क है लोकल होस्ट के ज़रिए ही कर रहे हैं। अगर आप किसी भी टारगेट नेटवर्क में कर रहे हैं तो IP एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं 192.168.1.1 या 10, 13 जो भी उसका नंबर है। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। OID मतलब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होता है। ये नंबर्स हैं 136121110। तो इनका मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं। लास्ट में आप पीछे आपके टेबल है 13612, इन चीज़ों का मतलब क्या है ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। मैंने कुछ ऑपरेशंस के नाम बताए थे, सेट, गेट, नेक्स्ट, गेट। तो आप इन पे किसी भी ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे उसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स टूल्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेस रूट है, पिंग है, ट्रैप सेंडर है, वॉचेस है, नेटवर्क डिस्कवरी, ऐसी काफ़ी इन्फॉर्मेशंस हैं आपको जो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अगर नेटवर्क डिस्कवरी पे आप क्लिक करेंगे तो कोई भी नेटवर्क एड्रेस आप डाल सकते हैं, जो कि हम नेटवर्क डिस्कवरी आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क के अंदर कौन कौन से टारगेटेड ऑन है या ऑफ है, ये जानकारी लगाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं स्टार्ट करने के बाद जो भी नेटवर्क के अंदर एक्टिव कनेक्शंस होंगे वो आपको यहाँ आसानी से देखने को मिल जाएंगे। प्लस में मैक एड्रेस भी ये शो कर रहा है। सिस्टम डिस्क्रिप्शन, ऑब्जेक्ट ID, अप टाइम, कंटेंट, कॉन्टैक्ट नेम, ये सारी चीज़ें आपको अलग तरीके से जो कि मैंने लास्ट टाइम बताया था उन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आसानी से मिल जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं आपको करके नहीं दिखा सकता हूँ। और इस तरह का काम करने के लिए फ्रेंड्स आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन तो लेनी ही होगी। विदाउट परमिशन आप ये काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप ट्राई के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोकल होस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। होप सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो प्लीज़ जुड़े रहिए टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर यूट्यूब चैनल से। आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने की। थैंक यू, गुड बाय।